बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान नाज़रीन। आज 12 जून है। इस्लामाबाद से कुछ अहम तरीन अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। इमरान खान साहब आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए हैं। वहाँ उन्होंने जो है क्या बात की है वकला के साथ। इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने एक ट्वीट भी किया है, वो भी आपके सामने रखेंगे। जिस तरह का फाशिज्म इस टाइम पाकिस्तान में चल रहा है, सिंध में जो है वो मेयर की कराची में लड़ाई चल रही है। पीटीआई ने जमात इस्लामी की हमायत का ऐलान कर दिया था। अब जो है मेयर की सिलेक्शन होनी है। जितने भी चेयरमैन हैं पीटीआई के, उन्होंने वोट डालना है और उन सब चेयरमैन को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब ना तो वो होंगे और ना ही जो जमात इस्लामी के मेयर हैं उनको वोट डलेगा। तो अब पीपल्स पार्टी में और जमात इस्लामी में ये लड़ाई चल रही। पीपल्स पार्टी चाहती है कि हमारा मेयर बने। अगर कानूनन देखा जाए तो जमात इस्लामी के मेयर बनते जरदारी साहब जो हैं वो अपनी आंखों को चेक करवाने के लिए दुबई चले गए हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है? मरीम नवाज शरीफ साहब ने कल बहावलपुर में जलसा किया है। वहाँ उन्होंने कुछ धमकियाँ लगाई हैं और इमरान खान साहब की जमात के हवाले से, पीटीआई के हवाले से भी उन्होंने एक टॉन्ट किया है, वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। इमरान खान साहब ने जो आज वकला से बात करते हुए कहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उन्होंने कहा कि जिसके साथ पूरी कौम खड़ी है उसे दुनिया की कोई भी ताकत माइनस नहीं कर सकती है। ये इमरान खान साहब ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीसी के ऊपर कहा और उनकी बात भी ठीक है। पाकिस्तान की आवाम जो है वो इमरान खान के साथ खड़ी है, पीटीआई के साथ खड़ी है और इसी वजह से पाकिस्तान में ये इलेक्शन नहीं करवा रहे और इन्हें पता है कि अगर हम इलेक्शन करवाएंगे तो हमारा भुड़कस निकल जाएगा। हामिद मीर साहब ने इसी हवाले से कल रात एक प्रोग्राम में बैठकर बात की और उन्होंने कहा कि ऑफ द रिकॉर्ड मेरी कुछ बड़े लोगों के साथ जो है वो बातचीत हुई है। कुछ बड़े लोग जो कि पाकिस्तान में इलेक्शन करवा सकते हैं। अब आप खुद बेहतर जानते हैं कि वो कौन से बड़े लोग हैं जो किसी भी टाइम चाहे तो पाकिस्तान में इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा है कि जी उनसे डिबेट हुई है। उन्होंने कहा कि जी इलेक्शन ही तो मसला है, हम कैसे करवाएं। और हामिद मीर साहब ने कहा कि पाकिस्तान में अगर आप इलेक्शन नहीं करवाएंगे तो ये मसला हल नहीं होगा, इकोनॉमी जो है वो स्टेबल नहीं होगी। तो उन्होंने कहा इसका मतलब आप ये चाहते हैं कि हम इलेक्शन करवाते हैं, इमरान खान जो है दोबारा उसमें आ जाए, हुकूमत बना ले अपनी। तो मैंने कहा कि 9 मई के वाक़यात के बाद जो उसके साथ होने जा रहा है, जो आप लोग करने जा रहे हैं, तो वो तो होगा नहीं पार्टी में और वो तो इलेक्शन लड़ ही नहीं सकेंगे। तो उन्होंने कहा तो उसकी जमात तो आ जाएगी ना हुकूमत में। तो इतना डर और खौफ है इमरान खान से, ये हामिद मीर साहब कह रहे थे। तो इसीलिए ये लोग इलेक्शन नहीं करवाना चाहते। लेकिन अगर पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं होंगे ना जी, तो ये जितना मर्जी जो है पुट्ठे सीधे हो लें, इनसे इकॉनमी जो है वो स्टेबल नहीं हो पाएगी और अभी तक इनकी कोई खास कारकर्दगी नज़र भी नहीं आई है। अब जो रूस से तेल आया है उसका कंटेनर पहुंचा 45,000 मेट्रिक टन लेके। रूसी जो जहाज़ है वो पाकिस्तान कराची बंदरगाह के ऊपर पहुंच गया। उसके ऊपर हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब क्या कहते हैं वो आपके सामने रख देते हैं। पहले कि आज का दिन तारीख में एक तारीखी तब्दीली के दिन के तौर पर याद किया जाएगा। रूस से तेल आया और हम कह रहे हैं कि जी आज का दिन एक तारीखी तब्दीली के दिन के तौर पर याद किया जाएगा। हमने खुशहाली, माशी तरक्की, तवानाई, सलामती, कम लागत ईंधन की फराहमी की तरफ आज पहला और इंतहाई अहम कदम उठाया है। ये हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब कह रहे हैं। दुनिया जो है पिछले साल 1.5 साल से रूस से तेल लेकर जो है वो अपॉर्चुनिटी को अवेल कर रही है। हमारी आंख जो है पूरे 1 साल 1.5 साल के बाद खुली है और हम कह रहे हैं कि जी ये एक दिन जो है तारीखी दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। तो ये विज़न है और ये नज़रिया है सोच का। इस तरह ये लोग पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेकर जाएंगे कि ये एक जो है एक फ़ायदे की जो डील ली है, जो कि हमने ऑलरेडी पूरी दुनिया से बहुत लेट ली है। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के अलावा भी अब कोई मुल्क होगा जिसने इतना लेट रूस से ये अपॉर्चुनिटी हासिल की होगी, जो कि सारे दुनिया की जितने भी मुल्क हैं वो ऑलरेडी ये बहुत पहले से ले रहे हैं। हमारी आंखें जो है वो साल 1.5 साल के बाद खुली है। तो हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं वो इसको भी सेलिब्रेट कर रहे हैं और अपने उसमें खाते में डाल रहे हैं। हालांकि ये बातचीत इमरान खान का जो रूस का दौरा हुआ था और जो उसके बाद ही शुरू हो गई थी और वो मकसद भी यही था रूस का दौरा करने का कि हम रूस से जो है वो सस्ता तेल लेंगे। ये हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब की जो है वो सोचने का नज़रिया है। बहरहाल खैर, अब जो इमरान खान साहब ने ट्वीट किया वो ये कि व्हेनेवर आवर होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वुड गो फॉर बैटल, there were strict instructions that women, children, and elders were not to be harmed. Today, our own security forces are raiding our houses in the middle of the night, breaking doors, vandalizing the house, and robbing it. उसके बाद फिर वो कहते हैं कि मेरी सिस्टर्स और उनके घरों के ऊपर भी हमले किए जा रहे हैं। आपके सामने ही है जिस तरह का वारदातें पिछले कुछ महीनों में डाली गई हैं, हमले किए जा रहे हैं। रातों को जो है चादर चार दीवारी का तकद्दुस पमाल किया जा रहा है। अगर एमएन एमपी को उठाने जाते हैं वो नहीं होता है तो उसके बच्चों को उठा के ले जाते हैं। 10-10, 12-12 साल, 16-16 साल के बच्चों को जो है उठाकर जो है पुलिस लेके गई है। उनके घर में तोड़ फोड़, लेडीज़ के साथ बदतमीज़ी, इस तरह की बहुत सारी वीडियोज़ जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर पड़ी हैं।
और ये तो अब जो है बात ऐसे लगता है कि जैसे एज़ यूजुअल हो गई है कि पुलिस जब भी रेड करेगी तो वो इसी तरह की हरकतें करेंगी। तो ये इमरान खान साहब ने ट्वीट किया कि ये कहाँ होता है कि हम सुनते होते थे कि कश्मीर में जो है वो इंडियन फ़ोर्सेस जो हैं वो इस तरह जो है वारदातें डालती हैं, इस तरह की हरकतें जो हैं वो कश्मीर में की जाती हैं। लेकिन आज हमारे पाकिस्तान में ये सब कुछ हो रहा है, इस तरह का फ़ाशिज़्म जो है वो पाकिस्तान में हो रहा है और हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, हमारी जो अदलिया है वो खामोश होकर बैठी है। उन्होंने भी क्या बोलना है जी, उनके हाथ वो ऑर्डर देते हैं कि जी ये हो जाना चाहिए, इस बंदे को रिहा कर दिया हमने, बाहर से जो है उसको अदालत के बाहर निकलते उसको दोबारा पकड़ लिया जाता है। तो ये हमारे जो हम आइन कहते हैं खूबसूरत दस्तावेज़, हमारे चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब ने कहा था, आइन एक खूबसूरत दस्तावेज़ है, तो ये उस खूबसूरत दस्तावेज़ की वैल्यू है कि वो सिर्फ़ सुप्रीम कोर्ट हो, लाहौर हाई कोर्ट हो, उसके अहाते के अंदर तक जो है आइन और कानून की वैल्यू, जैसे ही आप उससे बाहर निकलेंगे कोई आइन, कोई कानून नहीं, फिर डंडे का कानून चलेगा, फिर जो है जिसका ज़ोर चलेगा उसका कानून चलेगा। हमारा जो आइन है जो कि 1973 का है, जिसके ऊपर हम बड़े बगल बजाते हैं कि जी पाकिस्तान एक आइनी और जमहूरी मुल्क है, वो सिर्फ़ सुप्रीम कोर्ट के अहाते के अंदर, लाहौर हाई कोर्ट के अहाते के अंदर, ऐसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते के अंदर जितनी भी यानी कि अदालतें हैं, उनकी जो बिल्डिंग्स हैं, उनके अंदर तक आइन और कानून एक खूबसूरत दस्तावेज़ है, उसके ऊपर अमल दरामद भी होगा। जैसे ही आप बाहर निकलेंगे, तो फिर जो है डंडे का कानून चलेगा और वो आप सब लोगों के सामने है कि किस तरह चल रहा है। अब जो मरियम नवाज़ शरीफ साहब ने जलसा किया है जी, बड़ा इम्पोर्टेंट है। शुजाबाद में लोग भी निकले हुए थे, काफ़ी तादाद में थे। रात के टाइम था और लेकिन आवाम थी उस जलसे में, लेकिन उसको ये नहीं कहा जा सकता कि जो है इमरान खान के लेवल का जलसा था, बहुत पीछे हैं अभी। लेकिन वहाँ जो है ताजपोशी की गई मरियम नवाज़ शरीफ साहब की, और जो है फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान की जमात अब इतनी रह गई है कि चिंची रक्शे में भी आ जाएगी। फिर उसके बाद जो उन्होंने बात की ना जी, वो बड़ी इम्पोर्टेंट थी। उन्होंने कुछ जो है पुराना याद दिलाया वहाँ की अवाम को, शुजाबाद की। और अभी इस टाइम जो सिचुएशन है, मरियम नवाज़ शरीफ साहब जो चाहती हैं, पीएमएलएन ख़ास तौर पर चाहती है, और वो ग्रुप जो नवाज़ शरीफ साहब का हामी ग्रुप है पीएमएलएन में, वो ये चाहते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब वापस आएँ, उनकी सज़ाएँ माफ़ हों और वो डायरेक्ट घर आएँ, उसके बाद वो इलेक्शन की कैंपेन करें और इलेक्शन को लीड करें और फिर मुल्क में जो है इलेक्शन होंगे। लेकिन ना तो ये शहबाज शरीफ साहब दिल से चाहते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब वापस आएँ, और इसके साथ-साथ जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है वो भी नहीं चाहती कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो वापस आएँ और उनको माफ़ी मिले, क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो सज़ा याफ्ता मुजरिम हैं, वो वापस आएँगे तो उनकी सज़ाएँ कैसे माफ़ होंगी, और अगर ये सब कुछ हो गया तो फिर कैसे मुँह दिखाया जाएगा, और किस तरह जो है वो ये सच साबित किया जाएगा कि नवाज़ शरीफ साहब के जो केसेस चले थे और जो अदालतों ने सज़ा दी थी वो झूठ के ऊपर मबनी थी, और अगर तब करेंगे तो तब एस्टेब्लिशमेंट जो है उसका चेहरा बेनकाब होगा, और ये सब कुछ जो है किसके ज़िम्मे डाला जाएगा कि किसके कहने के ऊपर जो है वो नवाज़ शरीफ साहब को सज़ाएँ दी गई। अगर वो सच था तो फिर अब माफ़ी कैसे मिलेगी? तो अब ये मसला जो है वो गले में अटका हुआ है, और मरियम नवाज़ शरीफ साहब जो है वो फुल प्रेशर डाल रही हैं। तो इसी उसमें जो है जावेद लतीफ़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा था कि जी नवाज़ शरीफ साहब को वापस लाओ, अगर उनको दोबारा कौम चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनाना चाहती है तो आपको क्या मसला है? कौम के ऊपर मेहरबानी करें और नवाज़ शरीफ साहब को वापस लाएँ। तो नवाज़ शरीफ साहब को कौन वापस ला सकता है, आप लोग बेहतर जानते हैं। तो मरियम नवाज़ शरीफ साहब ने वहाँ कहा कि मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ फैज़ाबाद के लोगों के, जब नवाज़ शरीफ साहब 1999 में यहाँ जलसा करने आए थे, तो उसके बाद उन्होंने यहाँ से जाते हुए जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो थे उस टाइम के, उनको डिनोटिफाई किया था और मुशर्रफ साहब को जो है वो पाकिस्तान की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाया था, और उसके बाद फिर कुछ अरसे के बाद ही मुशर्रफ साहब ने नवाज़ शरीफ साहब की जो हुकूमत है उसका तख्ता उलट दिया था और मार्शल लॉ लगा दिया था। तो अब ये बातें मरीम नवाज़ शरीफ साहब क्यों कर रही हैं? क्या डील्स हुई हैं और ये कहाँ पैगाम पहुँचाया जा रहा है, आप लोग बेहतर जानते हैं। फिर इमरान खान साहब भी कहते हैं कि लंदन प्लान के तहत जो है ये सब कुछ हो रहा है कि जो है नवाज़ शरीफ साहब को जो है वापस लाना है और जो है मुझे नाअहल करना है। अब डील फंसी हुई है कि नवाज़ शरीफ साहब की सज़ाएँ अगर माफ़ होती हैं तो कौम को क्या जवाब देंगे और अपना जो चेहरा है उसको किस तरह छुपाएँगे। आखिर किसी न किसी को तो सामने आना पड़ेगा, जवाब तो देना पड़ेगा कि या तो पहले गलत था जो सज़ाएँ दी थी, या फिर अब गलत है जो माफ़ी मिली है। तो अब यहाँ मसला फँसा हुआ है और मैसेज जो है डायरेक्ट पहुँचा रही हैं मरीम नवाज़ शरीफ साहब कि अगर आप नहीं करेंगे तो फिर डिनोटिफाई का ऑप्शन भी हमारे पास है, वज़ीर-ए-आज़म साहब कर सकते हैं। तो अब ये बात यहाँ तक चली गई है और अब स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है धमकियाँ दी जा रही हैं और ये दोबारा से वही लड़ाई वाला मोड चल रहा है और वोट को इज़्ज़त दो वाले मोड पर भी आ सकती हैं। तो ये अब इस टाइम की जी सूरत हाल बनी हुई है। आसिफ ज़रदारी साहब जो हैं वो दुबई में आँखों का चेकअप करवाने के लिए गए हैं और वो कराची में चाहते हैं कि उनका मेयर बने, लेकिन जमात इस्लामी के नंबर ज़्यादा हैं और पीटीआई की हमायत के बाद जो है उनका मेयर बनेगा। उनके जितने भी चेयरमैन्स हैं उनको उठा लिया गया है ताकि वो वोट ही डालने ना आएँ। और दूसरी तरफ जो उनकी लड़ाई चल रही है वो शहबाज शरीफ साहब के साथ चल रही है कि वो पीसीबी का चेयरमैन लगाना चाहते हैं अपना, लेकिन शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं कि नजम सेठी साहब भी लगे रहें। तो ये भी मसला चल रहा है और इसके साथ-साथ वो इलेक्शन भी चाहते हैं कि अक्टूबर में जो है वो पाकिस्तान में इलेक्शन हो जाएँ, लेकिन
मरीम नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि जब तक नवाज शरीफ साहब नहीं आएंगे तब तक इलेक्शन नहीं होने चाहिए। तो ये बड़ी लड़ाई जो है ये गंभीर सूरत हाल इख्तियार करती जा रही है। हुकूमत की जो इलेक्शन कमीशन नज़रसानी समाअत के लिए लार्जर बेंच की इस्तदा थी वो आज मुस्तरद कर दी गई है, और चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि जी 3 रुकनी लार्जर बेंच ही बरकरार रहेगा और यही इस केस को सुनेगा। डॉक्टर यास्मीन राशिद की अस्करी टावर जलाने के केस में जो है मजीद जिस्मानी रिमांड की जो इस्तदा की गई थी पुलिस की तरफ से उसको मुस्तरद कर दिया गया है। जावेद चौधरी साहब भी इसी उसको नैरेटिव को लेकर चल रहे हैं, जैसे मरीम नवाज शरीफ साहब कह रही हैं कि ये सारा ड्रामा था पनामा का जो किया गया है और सज़ाएं दी गई, उसकी जो कौम है वो आज तक, जो कौम और पाकिस्तान जो है आज तक उस चीज़ की जो है सज़ा भुगत रहा है। तो जावेद चौधरी साहब कहते हैं कि पनामा ड्रामा किया गया था और उसमें सिर्फ मकसद ये था कि इमरान खान को लाया जाएगा और उसकी वजह से आज तक कौम और पाकिस्तान जो है वो नुकसान भुगत रहा है। तो ये सारा एक वही नैरेटिव चल रहा है कि नवाज शरीफ साहब को वापस लाओ और पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे और नवाज शरीफ साहब को चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनाओ। तो अब देखते हैं कि किस तरफ जाता है, लेकिन ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। पाकिस्तान की जो कौम है वो इमरान खान के साथ खड़ी है और इमरान खान को माइनस करेंगे तो पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं आएगी, मज़ीद अदम इस्तेहकाम पैदा होगा। पाकिस्तान का कोई भी दोस्त मुल्क पाकिस्तान को मुँह लगाने को तैयार नहीं है। चाइना, यूएई, सऊदी अरब, इन तीनों ने कह दिया है कि जी आप अपने मुल्क में पहले स्टेबलाइजेशन लाएँ, पहले इस्तेहकाम लेकर आएँ, इलेक्शन की तरफ मुल्क को लेकर जाएँ, फिर हम आपके साथ चलेंगे। वरना जो है अभी आपको कोई रिलीफ का पैकेज हम लोग देने को तैयार नहीं है। ये सूरत हाल है। अल्लाह पाकिस्तान का अमीन नासिर हो। अभी तक के लिए इतने, अपना चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।